हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान स्टडीज़। इस वीडियो में हम आपके लिए जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चंस लाए हैं और आप इस 30 क्वेश्चन में से कितने सवालों का सही जवाब देते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्मफुल टू द सोसाइटी। इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। ओके, एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज में के अंदर जितने भी सिटीजन हैं जो एडल्ट हैं उन्हें वोट का अधिकार मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, कलर के हो, क्रीड के हो, सेक्स के हो। ओके, तो बाकी जो अनटचेबिलिटी हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ऑल ऑफ दीज आर हार्मफुल टू दी सोसाइटी। तो हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इफ पॉलिटिकल पार्टी इज स्टेटेड एज ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन डैश और मोर स्टेट्स, इट शैल बी नोन एज नेशनल पार्टी थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट में, किसी भी स्टेट में या फिर कितने स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी, अच्छी जाने पहचाने पार्टी के रूप में अगर जाना जाए तो उसे नेशनल पार्टी की उपाधि मिल सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में अपना पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस एस्टैब्लिश किए हुए है, अच्छा खासा पार्टी है, तो वो एक नेशनल पार्टी की तरह कंसिडर किया जा सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्पेस रिसर्च डज नॉट इंक्लूड द डिसिप्लिन। स्पेस रिसर्च जो है इनमें से कौन सा डिसिप्लिन को इंक्लूड नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ह्यूमन कल्चर। ओके, स्पेस रिसर्च में हमें बायोलॉजी, फिजिक्स, अर्थ साइंस, मटेरियल साइंस और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड, फिजिक्स से भी रिलेटेड, जो कि हमें स्पेस रिसर्च में पढ़ना होता है और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की मदद से स्पेस में ये रिसर्च किए जाते हैं। लेकिन इसमें हमें ह्यूमन कल्चर के बारे में नहीं पढ़ना होता है या फिर इसके बारे में नहीं रिसर्च करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ह्यूमन कल्चर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, one of the conditions for recognition of political party as a state party in India is that it secures at least -% of the valid vote polled at the last general election in the state to the legislative assembly। कोई एक कंडीशन है जो कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में सेलेक्ट होने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बन सके, लेजिस्लेटिव असेंबली में सेलेक्ट भी हो सके, तो कितने परसेंट वोट चाहिए लगभग। तो इसका जो आंसर वो ऑप्शन डी। अगर 6%, कम से कम 6% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट में मिलता है, देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी कैन सिट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सेंट पीटर्स स्क्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है इनमें से किस शहर में, किस जगह पे लोकेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेटिकन सिटी में। ओके, वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर लोकेटेड है और वो भी एक बहुत बड़ी, बहुत जाने पहचाने बिल्डिंग के आगे में है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जर्मेनियम इज कॉमनली यूज्ड। जर्मेनियम का इस्तेमाल कॉमनली किसके तौर पे किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर। ओके, जर्मेनियम जो है कॉमनली यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फूड क्रॉप। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन फूड क्रॉप है। ऑप्शन आर कॉफी, फाइबर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। तो जो नॉन फूड क्रॉप है उसका आंसर है वो गया ऑप्शन बी, फाइबर क्रॉप्स। ओके, फाइबर क्रॉप्स आर नॉन फूड क्रॉप्स। भाई कॉफी हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, शुगर केन हो गए, ऑल ऑफ दीज आर दी फूड क्रॉप्स। ओके, हमारा आठवां क्वेश्चन है, In general, physical classification of states of matter does not include which state। सामान्य तौर पे इस मैटर का अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसके स्टेट में इनमें से कौन सा स्टेट को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, कोलाइडल स्टेट जो है दैट इज नॉट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में ये नहीं आता है। वहीं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया प्लाज्मा, तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में कंसिडर किया जाता है। वहीं कोलाइडल स्टेट जो है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में कंसिडर नहीं किया जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, Which among the following was not declared a World Heritage Site by UNESCO। इनमें से कौन सा जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, माथेरान हिल रेलवे जो है ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड नहीं है। तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन मिसिंग है, लेकिन फिर भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, माथेरान हिल रेलवे जो है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड नहीं है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, What do we call those who study the earth and its land features and inhabitants as। हम उन्हें क्या कहते हैं जो कि अर्थ के बारे में स्टडी करता है, लैंड के बारे में स्टडी करता है, अर्थ के फीचर्स के बारे में और यहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। तो दैट पर्सन इज नोन एज अ जियोग्राफर। जियोग्राफर उसे कहते हैं जो कि अर्थ के बारे में, लैंड, उसके फीचर्स के बारे में और इनहेबिटेंट्स के बारे में स्टडी करता है। ओके, तो जियोग्राफर्स हो जाएगा इसका सही आंसर। हमारा 11वां क्वेश्चन है,
लाला लाजपत राय हेल्ड फ्रॉम, लाला लाजपत राय का आवाज कहाँ से उठा था या फिर उनकी चर्चा कहाँ किस तरफ होती थी, किस राज्य में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ओके, पंजाब। लाला लाजपत राय वॉज हेल्ड फ्रॉम पंजाब, उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था या फिर लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल ट्रायो के वन ऑफ द मेंबर थे। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि द इंडियन रेलवे एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, इंडियन रेलवे एक्ट जो है वो किस साल में पास किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 1905। इंडियन रेलवे एक्ट जो है वो 1905 में पास हुआ था। हमारा 13वां क्वेश्चन है MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड जो है वो इनमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, हमारा 14वां क्वेश्चन है इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर, विज्ञान में साइंस में इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मिक्सचर का प्रॉपर्टी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है कि इट्स कंपोजिशन इज फिक्स्ड, द components present in a mixture, the components present in a mixture, the composition of these components are not fixed in a mixture। ओके, बाकी जितने भी गिवन पॉइंट्स हैं कि मिक्सचर जो है अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपना प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं, उन्हें फिजिकल मेथड से अलग भी किया जा सकता है, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 or more compounds बट देयर कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा 15वां क्वेश्चन है स्टेट्स रिकॉग्निशन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन जो है वो किस साल बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1953 में। ओके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1953 में बनाया गया था। और हमारा 16वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम, इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका जो सही आंसर है वो है स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध इज नॉट अ चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम, इट इज ए स्कीम फॉर वुमेन। ओके, स्वयं सिद्ध इज नॉट अ चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम। हमारा 17वां क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नॉट यूज्ड इन, इनमें से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिक्सर एंड ग्राइंडर्स। ओके, मिक्सर एंड ग्राइंडर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वही पैकिंग मटेरियल्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इन सब में CFCs का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये मिक्सर एंड ग्राइंडर्स में नहीं पाए जाते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव द इंडियन एलिफेंट्स एज इट्स स्टेट एनिमल, किस राज्य का, एक राज्य का जो एनिमल होता है वो इनमें से किस राज्य का एनिमल जो वो एलिफेंट नहीं है? ओके, तो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, झारखंड हो गया, इन सब का एलिफेंट है स्टेट एनिमल। वहीं असम का स्टेट एनिमल एलिफेंट नहीं है। ओके, असम का स्टेट एनिमल हो गया वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, एक सिंग का राइनोसोरस जो है दैट इज द स्टेट एनिमल ऑफ असम। ओके, तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन। हमारा 19वां क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ द संस्कृत फ्रेज सत्यमेव जयते लाइज इन दी, संस्कृत फ्रेज जो है सत्यमेव जयते जो कि अशोका पिलर के इंस्क्रिप्शन के नीचे लिखा हुआ है, तो अशोका पिलर में लाइन कैपिटल के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो ये संस्कृत का फ्रेज जो है वो कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। ओके, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा 20वां क्वेश्चन है अ फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट्स विथ डैश सिंबल, MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला होता है वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट्स विथ इक्वल टू सिंबल। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक, इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। तो एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल मोर एप्रोप्रिएटली रिफर्स टू पीपल विथ, एथनिक ग्रुप पीपल के जो एथनिक ग्रुप है इसमें से कौन सा करेक्टली एप्रोप्रिएटली बेस्ड करता है? तो इसका जो आंसर है शेयर्ड कल्चर, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल मोर एप्रोप्रिएटली रिफर्स टू द पीपल विथ शेयर्ड कल्चर, वैसे लोग जो कि अपना कल्चर शेयर कर सकते हैं दैट रिफर्स टू द एथनिक ग्रुप। ओके, हमारा 22वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनिवोर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि ओमनिवोर नहीं है? ओमनिवोर क्या, जो कि हर्बीवोर और कार्निवोरस दोनों हुए, मतलब प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, स्नेक इज नॉट अ ओमनिवोर, ये क्या है सिर्फ एनिमल्स को खाता है, ये किसी प्लांट को नहीं खाता है। वही एंट, रैट एंड बियर जो है ये सब प्लांट्स को भी खाते हैं। ओके, हमारा 23वां क्वेश्चन है नीति इन नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग में NITI जो नीति है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्टैंड्स फॉर द नीति इन नीति आयोग। हमारा 24वां क्वेश्चन है CD-ROM इज अ, CD-ROM क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, स्टोरेज मीडियम, MP3 फाइल या फिर मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। CD-ROM इज अ स्टोरेज मीडियम। CD-ROM CD एक मेमोरी डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एनर्जी कन्वर्टर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लेन ग्लास। एक सिंपल सा ग्लास जो हो जाएगा वो एक एनर्जी कन्वर्टर नहीं है। वही स्टीम इंजन जो है वो स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। सोलर पैनल सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। बाकी सबके सब एनर्जी कन्वर्टर है, लेकिन प्लेन ग्लास एक सिंपल सा ग्लास जो है वो एनर्जी कन्वर्टर नहीं है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आर्चरी जो है इनमें से किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भूटान। आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। हमारा 27वां क्वेश्चन, FDI स्टैंड्स फॉर। FDI का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो FDI का फुल फॉर्म वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। FDI का फुल फॉर्म क्या हुआ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारा 28वां क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी इंडिया आए साउथ अफ्रीका से किस साल में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी 1915 में। महात्मा गांधी भारत पहुंचे थे अफ्रीका से 1915 में। हमारा 29वां क्वेश्चन, बेन किंग्सले इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेन किंग्सले जो नाम है वो इनमें से किससे एसोसिएशन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मोशन पिक्चर्स। ओके, बेन किंग्सले इज एसोसिएटेड विद द मोशन पिक्चर्स। हमारा आज का आखिरी और 30वां क्वेश्चन, स्पीड्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर नोन एज। वो स्पीड जो कि साउंड एयर के स्पीड से भी साउंड के स्पीड से भी ज्यादा है एयर में, उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सुपरसोनिक। ओके, स्पीड्स ग्रेटर देन द साउंड ऑफ स्पीड इन एयर आर सुपरसोनिक स्पीड्स। ओके, तो ये था हमारा आज का 30वां और आखिरी क्वेश्चन। आपने इस 30 क्वेश्चन में से कितने सही सवाल का जवाब दिया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर से जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत।